आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज श्री जिन सहस्रनाम जी के उपसंहार का तृतीय और चतुर्थ पद पढ़ेंगे। उसके पहले आइए मंगलाचरण। ओम नमः श्रीदेव्यः स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मने स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत वृत्तये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए उच्चारण करते हैं। त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भृशक् त्वमतोऽसि जगद्भृशक् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः त्वमतोऽसि जगद्धितः। एक बार पूरा। त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भृशक् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः। अर्थ। त्वमतोऽसि, इस शब्द को समझ लेते हैं क्योंकि ये 4 बार आया। त्वमतोऽसि में 3 शब्द हैं। त्वम, अतः, धन, असि। त्वम का मतलब तुम या आप। किसके लिए कहा गया है तुम या आप? भगवान के लिए। हे भगवान आप। अतः, इसीलिए। असि, अतः मतलब इसीलिए। त्वम अतः असि, इसीलिए तुम, इसीलिए। असि मतलब हो या आप हैं। आप इसीलिए हैं या तुम इसीलिए हो। किसके लिए कहा? भगवान के लिए। भगवान आप इसीलिए हैं या इसीलिए हो। किसी लिए, किसकी बात है? पिछले पद्य में जो कहा कि आपके नाम से, स्मरण से कष्ट दूर होते हैं, बुद्धि पवित्र होती है, वही कहा कि इसीलिए त्वम अतः असि, इसीलिए तुम हो। क्या हो तुम? इसीलिए बोले जगत बंधु। आगे कहा जगत बंधु, इसीलिए आप जगत बंधु हो। और फिर कहा त्वमतोऽसि जगद्भृशक्, इसीलिए आप, किस लिए? क्योंकि आपके नाम स्मरण करने से बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप जगत के बंधु हो। इसीलिए त्वमतोऽसि जगद्भृशक्, इसीलिए आप हो जगत के, मतलब संसार के। भृशक, भृशक मतलब होता वैद्य, चिकित्सक। इसीलिए आप वैद्य हो, चिकित्सक हो, और जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर करने वाले हो। और त्वमतोऽसि जगद्धाता, तुम ही हो, इसीलिए आप हो जगत के धाता। निर्माणकर्ता भी होता है और उद्धारक। आप जगत के, अर्थात हम सब के पिता के तुल्य हैं। जगत से पार होने के लिए मार्ग दिखाने वाले हैं। इसके बाद कहा त्वमतोऽसि जगद्धितः, त्वमतोऽसि इसीलिए तुम हो, जगत मतलब जग के, हितः, वो धा जो है व्यंजन संधि होगी तो धा का हा बन जाएगा तो हो जाएगा हिता, इसलिए आप जग के हितकारी हो। पर जब हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो वो जगद्धितः ही होगा, विच्छेद करेंगे वो जगत हितः हो जाएगा। तो त्वमतोऽसि जगद्बन्धुस् त्वमतोऽसि जगद्भृशक् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः। ये पूरा एक श्लोक हुआ। बड़ा सरल पद्य है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया। आइए अगला पद देखते हैं। त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोगभाक् त्वं द्विरूपोपयोगभाक् त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं सोत्थानन्तचतुष्टयः सोत्थानन्तचतुष्टयः। अर्थ देखते हैं। पूरा एक बार पढ़ देता हूँ फिर अर्थ देखेंगे। त्वमेकं जगतां ज्योतिस् त्वं द्विरूपोपयोगभाक् त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं सोत्थानन्तचतुष्टयः। अर्थ। पहला शब्द त्वमेकं, 2 शब्द हैं, त्वम धन एकम, तुम एक हो। जगताम, जगत की, षष्ठी विभक्ति, तुम एक जगत की, ज्योतिष मतलब ज्योति हो, प्रकाशक हो, ऐसा कह सकते हैं। जगत में केवल आप ही हो जो जगत के प्रकाशक, जगत में प्रकाशक हो, जगत में अंधकार को दूर करने वाले हो। फिर कहा त्वं द्विरूपोपयोगभाक्, त्वम मतलब आप, द्वि मतलब 2, रूप मतलब रूप। अब यहां रूप से मतलब फॉर्म है, 2 रूप वाले, उपयोग 2 शब्द हैं, रूप धन उपयोग, इन दोनों को मिला दिया, गुण संधि हो गई। तो 2 रूप वाले उपयोग को भाग धारण करते हो। आप 2 उपयोग वाले, अर्थात ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वाले आप हो। फिर इसके बाद कहा त्वम त्रिरूपैक मुक्त्यंगम, आप 3, त्रि मतलब 3, रूप धन 1 धन मुक्ति धन अंगम, ये 4 शब्द मिलाकर ये बना है त्रिरूप एक मुक्ति अंगम। आप 3 रूप वाली
एक जो तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, ये तीनों को एक साथ आप धारण करते हो। एक साथ से मतलब पहले तो आपको सम्यक दर्शन और ज्ञान होता है, दीक्षा के बाद चारित्र भी है, तो तीनों रूपों को एक साथ मुक्ति अंगम, और ये जो तीनों हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों अंग किसके हैं? मुक्ति अंगम, मुक्ति के अंग हैं। तो मुक्ति के तीनों रूपों को या तीनों अंगों को आप क्या करते हो? धारण करते हो। ये आपके पास हैं, या मुक्ति के तीन अंग वाले आप हो। फिर एक अगला कहा कि सोत्था अनंत चतुष्टया, और स्वयं के उत्थान के बाद, सोत्था अनंत चतुष्टया, आप उत्थान करने के बाद, ये आपका उत्थान जब होता है तो आप अनंत चतुष्टया, अनंत चतुष्टय वाले भी हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, तो ये चार होते हैं, चार घातिया के नष्ट होने के बाद। तो ये जो अनंत चतुष्टय हैं, ये कब आते हैं? जन्म से नहीं होते, पर जैसे ही आपका उत्थान होता है, उन्नति होती है, घातिया कर्म का नाश होता है, तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। या आप जैसे ही तप कल्याणक होता है तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मुक्ति के अंग हो जाते हैं। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग तो होता ही है। तो इस अपेक्षा से कहा कि आप जगत की ज्योति हैं, क्योंकि ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग को धारण करते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी जो एक रत्नत्रय बन जाते हैं, ये तीनों मुक्ति के अंग आप धारण करते हैं। और अनंत चतुष्टय अपनी उन्नति के कारण हैं, उन्नति के बाद जो आपको ये चारों प्राप्त होते हैं, इनके भी आप धारक हैं। अतः इस कारण से आप इन तीनों लोकों की या संसार की ज्योति हैं। इस श्लोक में यही साबित किया गया कि आप इस संसार की ज्योति क्यों हैं, आप इस संसार के प्रकाशक क्यों हैं, क्योंकि आप सच्चे मार्ग पर चले, मोक्ष के मार्ग पर चले, तभी तो आपने सम्यक दर्शन, ज्ञान के साथ चारित्र भी धारण किया। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है ही, और मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही आपको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। इसलिए आप जगत की ज्योति हो। भगवान की जगत की ज्योति हमारे जीवन में सभी के चले, सभी के जीवन से बुराइयां दूर हों, धैर्य की प्राप्ति हो, ऐसी मैं भी भावना बाता हूँ। आप भी भावना भाइएगा ऐसी भावना के साथ। बोले महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। कल मिलेंगे।